आप सभी को स्वागत करते हैं द नॉलेज विद प्रेमचंद पर। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, अर्थात प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में, और इसका एक और भी नाम है क्या, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, इसके बीते हुए लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और इसके और पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया है क्या कि टेंस के जो भी बेसिक क्या है फॉर्मूला है, टेंस के जो भी क्या है जो भी इसका डिफिनीशन है, टेंस किस वर्ड से आया है, किस भाषा से आया है, इसके हम लोग लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी वर्तमान समय में हम लोग का जो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग का शुरुआत करते हैं का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि काफी का है महत्वपूर्ण है। टेंस के जो भी टेंस के पार्ट्स है उन सभी पार्टों में से जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो काफी महत्वपूर्ण टेंस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले का कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो भी का है डिफिनीशन है, डिफिनीशन के बाद हम लोग देखेंगे कि उसका पहचान का है, पहचान के बाद देखेंगे कि का उसका रूल का है, रूल के बाद देखेंगे कि इसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाला है इसके बारे में देखेंगे, इस पे हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो भी बनने वाले सेंटेंस है इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले का कि व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो कह रहा है कि this tense is used to show age continue in present time at time of saying। कहने का मतलब है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसे कोई भी कार्य इम्परफेक्ट हो, यानी कि कोई भी कार्य का पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, तो उस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझा जाता है। ठीक है, वह कार्य का होगा प्रोग्रेसिव होगा। ठीक है, वह कार्य का होगा प्रोग्रेसिव, अर्थात वह कार्य चल रहा होगा किस समय में, वर्तमान समय में, तो उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब बात रहा का पहचान के कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे यादि रहे, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझा जाता है। अर्थात जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि रहे, तो उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझा जाएगा। जैसे में क्या है कि मोहन खा रहा है, तो मोहन का जो काम है वो सतत चल रहा है, मतलब कि मोहन खा रहा है, मोहन खा चुका है नहीं, मतलब कि उसका काम पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है, मोहन का काम क्या है, चल रहा है। इसीलिए प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है इसे इम्परफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है और प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि का सतत कार्य को चलना। ठीक है, तो इसका पहचान क्या होगा कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि रहेगा, तो उस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसका रूल है, तो रूल है का ए फॉर अफर्मेटिव, एन फॉर निगेटिव, आई फॉर इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच मतलब डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, तो इसका अफर्मेटिव का रूल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो अफर्मेटिव में है का सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। अब बात रहा का कि वर्ब फोर किसे कहते हैं, तो जब V1 में आई एन जी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वर्ब फोर हो जाता है। जिससे क्या है कि V1 का है रीड, रीड माने पढ़ना, तो रीड में क्या कर देंगे, आई एन जी जोड़ देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। क्या लाफ, लाफ माने हंसना, लाफ में आई एन जी जोड़ देंगे लाफिंग हो जाएगा, लाफिंग माने हंस रहा है। अब बात रहा का स्विम, स्विम माने तैरना, तैरना में आई एन जी जोड़ देंगे। ठीक है, तो जो भी वर्ब के मूल रूप है जिसके लास्ट में ना आ रहा है, खेलना, कूदना, उठना, सोना, रोना, ये सब का है वर्ब के मूल रूप है। अब मूल रूप में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ आई एन जी जोड़ देंगे, तो इसका वर्ब का कौन सा रूप हो जाएगा, चौथा रूप हो जाएगा। इसी को बोला जाता है V4। वर्ब के भी कितना रूप होता है, एक होता है V1, V2, V3, V4, V5। वर्ब को यहाँ तक हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है, उसी में के कौन सा है, वर्ब 4 है। ठीक, इसके बाद इस पे क्या है, निगेटिव रूल है कि निगेटिव रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद क्या है वर्ब 4 है, वर्ब 4 के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में, प्रीवियस ईयर जो लेक्चर है इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग बताए हैं कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि अर्थात इंट्रोगेशन का मतलब होता है का किसी भी चीज को पूछताछ करना, अर्थात प्रश्नों का पूछताछ करना। ठीक है, क्या आपने चोरी की है, क्या आपने सच बोला है, तो मतलब कि हर प्रकार के प्रश्न को पूछने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं।
जैसे कि सीबीआई होता है, चाहे ईडी होता है, किसी भी व्यक्ति को जांच करता है तो उससे क्या करता है सबसे पहले, या पुलिस किसी को रिमांड पर लेता है तो उसको सबसे पहले क्या करता है, इंट्रोगेशन करता है। इंट्रोगेशन का मतलब होता है कि उसका जांच पड़ताल करता है, ठीक है। तो इंट्रोगेशन करने का मतलब ये होता है का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का तात्पर्य हुआ का जांच करना, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव का रूल हो जाएगा का EJMR सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद है का सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें एक चीज और है का क्वेश्चन मार्क का। क्वेश्चन मार्क का बहुत बड़ा ख्याल रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है का WH, तो WH प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये इसका रूल हो गया। अब बात रहा का कि WH, तो WH उस दिन भी बताए थे कि WH क्या होता है। WH एक ऐसा वर्ड होता है जो क्वेश्चन फ्रेम करने के व्यू से काफी महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। WH वर्ड क्वेश्चन फ्रेम करने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहता है। तो उस दिन भी बताए थे कि WH वर्ड क्या होता है। तो WH एक ऐसा वर्ड है जो WH से शुरू होता है। हु माने कौन, वेयर, वेयर मतलब कहाँ, वेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों, ये सब का हो गया हुम, WHO किसका, ये सब का हो गया WH रूल है, ठीक है। ये WH वर्ड हो गया, ठीक। अब इस पे जो बनने वाला क्या है सेंटेंस है कि सबसे पहले कि अफर्मेटिव पर आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, ठीक। इसके बाद अगला निगेटिव पर बनने वाला रूल क्या हो जाएगा, निगेटिव पर बनने वाला सेंटेंस आई एम नॉट लर्निंग हिंदी, मैं हिंदी नहीं सीख रहा हूँ, ठीक। इसके बाद क्या है, कह रहा है कि जो इंट्रोगेटिव पर बनने वाला, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जा रहा है, मतलब कि EJMR सबसे पहले आ जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि कह रहा है का कि आर यू टॉकिंग इन इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन जो बन रहा है का कि क्या आप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन मार्क भी है। और WH पे देखते हैं का कि WH हो गया वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कहाँ से पढ़ते हैं। तो आप हमारे चैनल से इंग्लिश पढ़ते हैं तो इसका भी नाम ले सकते हैं कि पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से इंग्लिश पढ़ते हैं, जहां से भी इंग्लिश पढ़े वहां का नाम ले सकते हैं, ठीक। अब यहाँ एक चीज है का कि ये जो बच जा रहा है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी रहता है का, हेल्पिंग वर्ब होता का है, तो जो भी वर्ब होता है कोई भी वाक्य में जो मुख्य रूप होता है का क्रिया का, ठीक है। तो क्रिया जो हिंदी में उसको क्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में उसको वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब भी क्या होता है, टू टाइप्स होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, मेनली हेल्पिंग वर्ब और सेकेंडरी का होगा जो मेनली का होगा मेन वर्ब, और दूसरा का होगा का हेल्पिंग वर्ब जिसको HV बोला जाता है, ठीक। उसको एक्जुलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब का होता है हंसना, खेलना, उठना, सोना, रोना, पीटना, ये सब का हो गया मेन वर्ब का एग्जांपल हो गया। और इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, ये सब किसका एग्जांपल है, तो ये सब हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल है। हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा, मेन वर्ब की सहायता करेगा, ठीक। तो उसी में से का इज, तो इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो इज का प्रयोग हम लोग दिस के साथ करेंगे, डैट के साथ करेंगे, ही के साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे, ईट के साथ करेंगे, और जो भी सिंगुलर क्या रहेगा, सिंगुलर नाउन रहेगा वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अगर इस प्रकार के अगर कोई भी सब्जेक्ट हमको दिख गया किसी भी वाक्य में तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, इज के प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, इज के प्रयोग करेंगे। अब बात रहा का कि एम का प्रयोग, तो एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ करते हैं, आई के अलावा हम लोग कहीं एम का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। अब बात रहा का कि आर भी आ रहा है यहाँ पर है ना कि इज एम आर, तो आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वी के साथ करेंगे, यू के साथ करेंगे, दे के साथ करेंगे, और भी जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब एक तो हम लोग थोड़ा सा सिंपल देख ले रहे हैं कि जो भी हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ तो डायरेक्ट इंग्लिश देख लिए, हिंदी में एक बार आप लोग थोड़ा सा ट्रांसलेशन देख लीजिएगा कि कैसे बन रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर जो भी इसका एग्जाम्पल है, तो आप लोग को भी बनाने में आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए रूल को मद्देनजर रखते हुए हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या, वह खा रहा है, इसमें नहीं का बात नहीं किया जा रहा है, इसीलिए ये किस पर बनेगा, अफर्मेटिव पर। वह के क्या होता है, ही होता है, ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, तो ही के साथ हमेशा हम लोग क्या करेंगे, इज लगाएंगे। तो ही हो गया, ही इज ईटिंग, खाना के क्या होता है, ईट, और ईट में वर्ब फोर है तो ING जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ही इज ईटिंग हो जाएगा।
दूसरा सेंटेंस है क्या, वह नहीं खा रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो नहीं के लिए निगेटिव रूल लगाएंगे। तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, ही का, वह का ही के साथ इज के बाद नॉट, इसमें भी क्या है, ईटिंग, ही इज नॉट ईटिंग, वह नहीं खा रहा है। क्या वह खा रहा है, तो यहाँ इज लगाएंगे, इज के बाद क्या है, तो ही कर देते हैं, इज ही ईटिंग, क्या वह खा रहा है, क्वेश्चन मार्क, इसका बहुत बड़ा रोल है क्वेश्चन मार्क का, ठीक। इसके बाद है क्या कि वह क्यों खा रहा है, तो क्यों खा रहा है, क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई मतलब क्यों, वाई का हिंदी क्या होता है, क्यों। ये भी क्या है, एक WH है, तो सबसे पहले WH रूल में हम लोग देख लिए कि यहाँ WH है, EJMR है, सब्जेक्ट है, V4 है प्लस ऑब्जेक्ट, तो WH के लिए क्या करेंगे, वाई लिखेंगे, वाई इज ही ईटिंग, वह क्यों खा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक। तो हम लोग एक बार क्या करें, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, जहां भी कहीं दिक्कत हो आपको एक बार पूछ लेना है, ठीक है। हमारा जो भी आईडी है उस पर एक बार पूछ लेना है कि कहाँ मतलब हमको दिक्कत हो रहा है, हमको नहीं लग रहा है कि हम लोग को दिक्कत होगा, क्योंकि हम हर एक चीज के छोटे से छोटे चीज को यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिए हैं, यहाँ तक कि EJMR जो भी लगने वाले हैं छोटे से छोटे चीज पर हम लोग बारीकी से ध्यान देके काम कर रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद। इसके बाद आप लोग के लिए हम लोग प्रेजेंट जो भी परफेक्ट टेंस है इसके नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।